नमस्कार दोस्तों। एक सिख सतगुरु जी के पास रहता था। उसका नाम गुरमुख था। उसने हाथ जोड़कर बेनती की कि मैं आपकी शरण आया हूँ। साध संगत जी गुरु जी के सन्मुख सिख भाना मानते हैं। और उसने कहा कि हे सच्चे पातशाह, दुखों को दूर करने वाले दाता, मुझे भी किसी ऐसे सिख के दर्शन करवाए जो भाने में रहता है, उसकी रजा में रहता है, भाव जो भाना मानता है। तो ये सुनकर गुरुजी ने कहा कि गुजरात नगर में एक भिखारी नाम का एक सिख रहता है। अब आप उसके दर्शन करने के लिए चले जाओ। गुरमुख गुरु के वचनों को मानने वाले हैं। ये विचार कर वह चल पड़ा और ये सोचा कि कोई बड़ा सिख होवेगा जैसा कि सतगुरु ने कहा है। वह प्रभु का कैसे भाना मानता है और क्या कीरत कर अपनी उपजीविका निकाल रहा है। तो वह उससे मिलाप करने के लिए गुजरात नगर पहुंच गया और जाकर भाई भिखारी के बारे में पूछा। घर में जाकर आनंद मंगल होता हुआ देखा। तो जब वह पहुंच गया तो उसने देखा कि स्त्रियां अपने पुत्र के विवाह का गीत गा रही थी। तो उन्होंने भिखारी को किरत करता हुआ देखा जो कि फटी हुई चदर को सी रहा था। पेरी पेना कहकर गुरमुख बैठ गया और कहा कि मुझे आप जी के पास गुरु जी ने भेजा है। तो यह सुनकर भिखारी ने उनका सम्मान किया और नमस्कार कर पास बैठ गया। तो जब भिखारी फिर अपने काम लग गया तो गुरुमुख अपने मन में बहुत हैरान हुआ। तो भाई भिखारी ने उसके दिल की बात जान ली और फिर उसकी बाजू पकड़कर उठ गए। तो वह विवाह की समगरी दिखाने लगा कि ये पुत्र के लिए कपड़े सिलवाई करवाए हैं और ये गहने घड़े हैं। पुत्र इन गहनों से श्रृंगार करेगा और कहने लगा कि यहाँ पर देखे बहुत मिठाई पड़ी हुई है और हलवाई अनेक प्रकार की और बना रहे हैं। कफन और तख्ता भी सुधार कर रखा है। तो गुरमुख ने हैरान होकर पूछा कि ये सामान किस लिए रखा है। तो भाई भिखारी ने कहा कि फिर बताएंगे, जब ये सामान किसी कार्य में आएगा। तो इस तरह कहकर वह पहले स्थान पर आ गया। दरी को बहुत अच्छे तरीके से सिलने लगा। गुरमुख दिल में बहुत हैरान हो रहा था कि सतगुरु जी ने इसका यश किया है, लेकिन ये तो अपने धंधों में बहुत फंसा हुआ है। ये भक्ति कर कर कैसे भाना मानता है। तो जब रात हुई तो भिखारी ने उसकी बहुत सेवा की, खाने पीने का सामान देकर रात के लिए बिस्तर भी दिया। तो जब सुबह हुई तो बारात गई, पुत्र का विवाह कर लेकर आए, सभी प्रकार की रस्में पूरी की। तो घर में आकर जब 2 दिन व्यतीत किए तो रात को शूल होने से पुत्र की मृत्यु हो गई। जो स्त्रियां गा रही थीं वह रोने लग पड़ी। तो भाई भिखारी ने कफन ले लिया और अपने पुत्र को तख्ते में रखा। तो बहुत लकड़ियां डालकर पुत्र का संस्कार कर दिया। तो कीर्तन कर प्रसाद बांटा गया। जिस दरी की वह सिलाई कर रहे थे वह विछा दी गई। लोग आकार इकट्ठे होकर बैठने लगे। तो दिन के समय गुरमुख सोचता रहा कि ये तो बहुत आश्चर्य हुआ है और हृदय में विचारता रहा। तो रात के समय भाई भिखारी को अकेला देखकर गुरमुख ने कहा कि अगर आप पहले ही पुत्र की मौत के बारे में जानते थे तो नूह को घर में विवाह कर क्यों लेकर आए। धन खर्च कर आपने बहुत उत्सव किया है, 1-2 दिनों में सब कुछ दूर हो गया है। तो ये सुनकर वह कहने लगे कि अगर आपके पास इतनी शक्ति थी तो आप सतगुरु के सामने सिनेमर होकर उम्र मांग लेते। कृपानिधान आपका जीवन देखकर आपको श्रेष्ठ वर देते, फिर घर में इतना संकट न होता। रोते हुए परिवार की प्रीत को अपने हृदय में धारण करते। मेरे मन में इसको लेकर बहुत शंका है। शक्ति होते हुए इतना विकराल कष्ट बर्दाश्त किया है। तो ये सुनकर भाई भिखारी जी ने कहा कि आपने ये मनमुख की रीति उचारी है। परमेश्वर जो भी करता है ठीक ही करता है। उसके बारे जो मन में दुख और ससे धारण करता है वह भावी को मिटने का यत्न करता है। उसकी कभी भी प्रभु के साथ भेंट नहीं होती। जैसे प्रभु की इच्छा होती है उसमें प्रसन्न रहो। प्रभु जी सभी के लिए एक जैसे हैं, उनका किसी के साथ भी प्यार या वैर नहीं होता। वह सदा कर्म देखकर फल देते हैं। ये कष्ट आए बने तो शक्ति करके दूर करें। जो मनुष्य पाप करता है वह उसका फल भुगतता है। कोई सुखी होवे उसको कहकर दुख देवे या श्राप देवे, ऐसा मनुष्य प्रभु की दरगाह में आदर नहीं पाता। मायावादी राजा जो करे, अगर वह सेवक को अच्छा लगे तो सेवक भी उस तरफ से सुख हासिल करता है। जो धरती के राजे की कीरत में नुक्स निकलता है तो राजा उस पर गुस्सा करता है और उसको मूर्ख समझता है। इस तरह ही थोड़े ज्ञान की किरत में होता है। प्रभु सर्व समर्थ है,
जैसे वह होता है उसी तरह वह करता है। कर्मों के बिना दुख और सुख नहीं देता। जीव उसी का भुगतान करता है जो वह खेत में बीजता है। इस तरह का विचार जिसके मन में हो वह प्रभु की कीरत में सदा ही प्रसन्न होते हैं। इसको संत सम्मुख कहते हैं। मनमुख हुजता के कारण अंत में दुख पाते हैं। सतगुरु से केवल इस तरह मांगो जिस तरह प्रभु की कीरत में आनंद प्राप्त होता है। सारे पदार्थ नाशवान है, इनके पीछे लगकर अकारण जन्म न गवाओ और कहने लगे कि मेरे पुत्र और नूह ने पिछले जन्म जो भी कर्म किए हैं संसे हीन होकर सारा दृष्टांत सुनो। मेरा पुत्र पिछले जन्म में तपस्वी था, नगर में आकार मांग कर खाता था और फिर जंगल में चला जाता था और तप कर कर परमेश्वर की आराधना करता था। बहुत यत्न करके उसने अपनी इंद्रियों पर काबू किया। एक दिन नगर में से जब जंगल की तरफ चला तो रास्ते में एक वैश्या को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गया। तपस्वी का मन देखकर भ्रम गया, हट कर कर मिला और जंगल में नहीं गया। काल क्रिया ऐसी हुई कि दोनों की देह सिमरण करते ही छूट गईं। तप के फल के कारण ये मेरा पुत्र हुआ। प्रभु का सिमरण कर इसने सारा संकट दूर कर लिया। वह वेश्या अब मेरी नूह बनी है। तपस्वी नीति अनुसार इसने भी अब श्रेष्ठ मत धारण की है। सिख संगत की ये सेवा हासिल करेगी और अंत समय उत्तम पदवी हासिल करेगी। हे गुरुमुख सुनो, भाना मानकर मन को स्थिर करो, सतनाम का सिमरण करो और अहंकार को हृदय में से निकाल दो। मुक्ति के ये 3 साधन है। गुरु जी और चतुर संत इस तरह कहते हैं। तो भाई गुरुमुख ने भाई भिखारी जी के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर वंदना की और कहा, धन धन आपकी बड़ी बुद्धि और विलक्षण बुद्धि है। मेरा नाम गुरुमुख है, लेकिन गुरुमुख के लक्षण आप में हैं। जिस तरह की मेरे मन में पाने की चाहत थी उस तरह का ही सतगुरु ने मुझे दिखा दिया है। आपके दर्शन करने से पाप मिट जाते हैं और सदा ही गुरु जी के हृदय में अच्छा लगता है। इस तरह दीन होकर चरणों में सिर धरकर उस्तत कर रहा था। विदा होकर गुरु की नगरी में आया। सिख का निश्चय देखकर गुरु जी प्रसन्न हुए। यहाँ पर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे थे। वहाँ जाकर गुरु जी के चरण कवलों में सिर निवाया तो गुरु जी ने मुस्कुराकर कहा कि वहाँ पर जाकर कैसा सिख देखा है, वह किस तरह की रहनी रहता है और कैसे सेवा करता है और हृदय में निष्ठा कर कर कैसे दुख सुख व्यतीत करता है। ये सुनकर भाई गुरमुख बोला, हे प्रभु, गुरु जी आपके सिख अडोल है, उनकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। वह दुख और सुख में एक समान प्रसन्न रहते हैं। फिर उसने भाई भिखारी का सारा प्रसंग सुनाया, जैसे कि उसने भाई भिखारी के घर देखा था। भाई गुरमुख ने कहा, जिस पर आपकी कृपा होती है ऐसा निश्चय वही मनुष्य धारण करता है। कृपा निधान गुरु जी ये सुनकर प्रसन्न हुए। अपने सेवक के श्रेष्ठ यश को सुना। गुरु जी अपने प्यारे सिखों की सदा ही सहायता करते हैं, लोक परलोक में संभाल कर लेते हैं। धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज। साध संगत जी, आज की साखी यहीं पर समाप्ति होती है। साखी सुनाते हुई अनेक भूलों की क्षमा बख्शे जी।